बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव की खूब चर्चा हो रही है और मुखिया, सरपंच, वार्ड परिषद सदस्य, जिला परिषद, ये तमाम उम्मीदवार जो हैं वो जीतते हैं और जश्न भी खूब देखने को मिलता है। लेकिन चुनावी हलचल के बीच, पंचायत चुनावी हलचल के बीच विधानसभा उपचुनाव की हलचल भी शुरू है, क्योंकि 8 तारीख तक 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ उम्मीदवारों को नामांकन करना है। बिहार की सियासत भी इसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के थोड़ी गर्म होती दिख रही है और लालू यादव की एंट्री लंबे अरसे बाद विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये खबर आई है वैसे ही एनडीए के अंदर हलचल बढ़ गई है। जी हां, सियासत की इस खबर पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दरअसल लालू यादव की एंट्री की खबर के बाद एनडीए ने कौन सी तैयारी की है, एनडीए का काउंटर प्लान क्या है। देखिए, लालू यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता है। पिछले चंद महीने पहले उनको कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, झारखंड उच्च न्यायालय से उनको जमानत मिली। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे, ये बात सबको पता है। एम्स से छुट्टी मिलने के बावजूद लालू यादव अब तक बिहार नहीं आए हैं। लालू यादव की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन वर्चुअली वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई मौकों पर जुड़े हैं। कल भी वो अपने पार्टी के नेताओं की प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। और अब पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि लालू यादव दशहरा के बाद, यानी 15 अक्टूबर के बाद 20 या 22 अक्टूबर जो भी तारीख हो, उस तारीख को बिहार आएंगे, पटना आएंगे। और इतना ही नहीं, 25 और 27 को अक्टूबर को वो दोनों विधानसभा सीटों पर जाकर के चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो लालू यादव, जिनकी बिहार की राजनीति में एक अपनी हैसियत रही है और सबसे अच्छे चुनावी रणनीतिकार और इलेक्शन मैनेजर माने जाते हैं लालू यादव, तो उनकी एंट्री से एनडीए जरूर चिंतित है। एनडीए के रणनीतिकारों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और दरअसल उस रणनीति का जो पहला चरण है या पहला फेज है, वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे उस पर काम करना शुरू कर दिया एनडीए के नेताओं ने, वो बताने जा रहे हैं। लालू यादव और उनके परिवार, तेजस्वी यादव और बाकी जो परिवार के लोग हैं, उन पर काउंटर करने के लिए एनडीए ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें फिलहाल 2 नेताओं को सामने किया गया है। पहला, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, और दूसरे मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी। ये दोनों वो नेता हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव तक, या मैंने उसके पहले तक लालू यादव के साथ थे, महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में थे। लेकिन दोनों चुनाव के ठीक पहले निकल के चले आए। जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कहा महागठबंधन में सम्मान नहीं मिलता। मुकेश सहनी तो महागठबंधन की उस प्रेस वार्ता में बैठे थे जिस प्रेस वार्ता में सीटों के तालमेल का ऐलान हो रहा था, और अचानक से उठे और कहा कि अति पिछड़ा के बेटे के पीठ में खंजर घोंपा गया है। तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया था, आप भूले नहीं होंगे। और उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। वो एनडीए में आए और उनको अच्छी खासी सीटें मिली, 4 उनके विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे। हालांकि मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए तो विधान परिषद उनको भेजा गया, और विधान परिषद बड़ा छोटा टेन्योर है जिस सीट पर वो गए हैं, तो उसको लेकर के ये कहा जाता रहा आरजेडी की तरफ से कि आपका रिचार्ज जो है वो कभी भी फेल हो सकता है। और मुकेश सहनी ने यहाँ तक आरोप लगाया कि लालू यादव जेल से उनको फ़ोन कर रहे थे, जेल से फ़ोन करके ऑफ़र दे रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको हम बड़ा ओहदा देंगे, बड़ी भूमिका देंगे सरकार में, आप एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। ये तमाम बातें पिछले दौर की हैं, और अब इन्हीं बातों की चर्चा मौजूदा विधानसभा उपचुनाव में हो रही है। और ये चर्चा करने के लिए, इस पर निशाना साधने के लिए एनडीए के रणनीतिकारों ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आगे कर दिया है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। अपने स्क्रीन पर इस वक्त हम जीतन राम मांझी का एक ट्वीट दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले उन्होंने किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जब आप अघोषित मुख्यमंत्री थे, मतलब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और आप कुर्सी पर राबड़ी देवी थी और आप चलाते थे सरकार को, तो मैंने दशरथ मांझी, वही दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर करके सड़क बना दी थी, माउंटेन मैन जिनको कहा गया बाद में, दशरथ मांझी को सम्मान देने के लिए आपसे कई बार गुजारिश की थी, लेकिन आपने नहीं सुनी। आपने ये कहा था कि मुसहर जाति के व्यक्ति को, बेटा को कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता है। लेकिन आज लालू यादव जी, आप
उसी मुसहर जाति को सम्मान दे रहे हैं। तो ये वक्त है और यही राजनीति है। दरअसल मुसहर जाति को लेकर के जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट क्यों किया, इस बात को समझिए। कुशेश्वर स्थान सीट सुरक्षित सीट है, विधानसभा उपचुनाव वहाँ हो रहा है। वहाँ अमन हजारी, जो शशिभूषण हजारी पूर्व विधायक रहे दिवंगत, उनके बेटे को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उनके सामने, अमन हजारी के सामने, आरजेडी ने गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया है। अब ये गणेश भारती कौन है? गणेश भारती मुसहर जाति से आने वाले नेता हैं और आरजेडी ने जो रणनीति बनाई है उसमें कहीं ना कहीं ये उसके पीछे तर्क ये है या प्लानिंग ये है, चुनावी रणनीति ये है कि मुसहर जाति के यहाँ के वोट वहाँ बहुत अच्छे खासे हैं, 20,000 से ज़्यादा। तो उस तबके से अगर हमारा उम्मीदवार होगा और उसके साथ आरजेडी का जो मूल वोट बैंक है वो अगर जुड़ता है तो हम जेडीयू के उम्मीदवार को हरा सकते हैं। लालू यादव की ये प्लानिंग है, लालू यादव की रणनीति है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो गणेश भारती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एनडीए में हलचल है। एनडीए में इस बात को लेकर के चिंता है कि कहीं लालू का ये जो मुसहर उम्मीदवार वाला दांव है वो फिट ना बैठ जाए। तो उसको काउंटर करने के लिए जीतन राम मांझी को आगे कर दिए गए। खुद आपको पता है मांझी भी मुसहर जाति से ही आते हैं और इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप लालू यादव पर इस तरह से काउंटर करिए। और देखिए वो चीजें दिख रही हैं। दूसरी बात मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी का गृह जिला है दरभंगा। मुकेश सहनी कुशेश्वर स्थान में प्रचार कर रहे हैं, वो मौजूद भी थे वहां पे। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो, अब मुकेश सहनी पिछले दिनों बीजेपी से थोड़े नाराज थे। यूपी में जब वो फूलन देवी को लेकर के कैंपेन कर रहे थे और उनकी मूर्तियां लगाना चाहते थे तो योगी सरकार ने उनका नकेल कस दिया था। लेकिन मुकेश सहनी जो है वो अच्छे रणनीति के साथ राजनीति करते हैं। उन्होंने समझा वक्त की तकाजे को और वक्त के मुताबिक उन्होंने फैसला बदला और योगी सरकार के खिलाफ फिलहाल थोड़ा वो नरम हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूपी में बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है विधानसभा चुनाव। तो मुकेश सहनी को लेकर के जो नाराजगी उन्होंने बीजेपी को लेकर के जताई, उसको लेकर के एक थोड़ी संशय की स्थिति रही कि क्या वो रहेंगे एनडीए के साथ या नहीं रहेंगे। तो अब वो बता रहे हैं कि लालू यादव ने तो जेल से मुझे फोन किया और फोन करने के बावजूद मैं गया नहीं लालू यादव के पास, यानी मैं एनडीए के साथ रहूंगा। एनडीए को एकजुट दिखाने की जिम्मेदारी, खुद को एनडीए के साथ बताने की जिम्मेदारी मुकेश सहनी के कंधों पर है। मांझी मुसहर कार्ड पर दांव लगा रहे हैं, चुनाव में उसकी चर्चा कर रहे हैं। लालू यादव के बारे में बता रहे हैं कि मुसहर जाति का सम्मान लालू यादव करते वरते नहीं है। कैंडिडेट भले ही बना दिया हो गणेश भारती को। तो ये सियासत में जो ये काउंटर पॉलिटिक्स है ना, काउंटर पॉलिटिक्स में लालू यादव के सामने फिलहाल एनडीए ने 2 तीर निकाले हैं। ये दोनों हैं मांझी और मुकेश सहनी। कई तर्कस में और तीर हैं जो निकलेंगे समय के हिसाब से, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वक्त नजदीक आएगा और सियासत और गर्म होगी। लेकिन फिलहाल लालू के आने की खबर मात्र से ही एनडीए ने अपने प्लानिंग, अपने काउंटर प्लानिंग को, काउंटर पॉलिटिक्स को इंप्लीमेंट करना, जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। आगे और भी राजनीति दिखेगी, उस राजनीति की खबर भी दिखेगी फर्स्ट बिहार पर। कोई खबर आपसे राजनीति की छूट न जाए, इसलिए फर्स्ट बिहार को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों साथियों को बता सकते हैं कि यहाँ खबर आपको किस अंदाज में मिलती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लेकिन चलते चलते मुकेश सहनी का वो बयान सुन लीजिए जिस बयान में उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जेल से फोन करके क्या कहा था। हमको फोन करते थे लालू जी जेल से कि आप बदल दो पार्टी। अरे भैया, जब आपके पास थे तब तो आपको हमारा कोई कदर ही नहीं था और आप अभी हमको बोले कि मांझी जी को हमारे साथ आ जाइए। तो ये सपना मत देखिए। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए की सरकार है। मजबूती से हम लोग सरकार चला रहे हैं और पूरा विकास का काम होगा।